इस वीडियो में प्रश्नावली 1.6 समुच्चय का है, 1.6 उसको सॉल्व करेंगे। इसका जो क्वेश्चन है वो 2 समुच्चयों के या 3 समुच्चयों के सर्वनिष्ठ और सम्मिलन पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न दिए गए हैं, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसके लिए फार्मूला बताया गया है, पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे, तो उस फार्मूला का प्रयोग करके हम क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट x इक्वल टू 17 और नंबर ऑफ y इक्वल टू 23, तो नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू 38 दिया है, तो नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y याद करना है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे, यदि दो समुच्चय a और b है तो इसके लिए फार्मूला हमने देखा था कि नंबर ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू था नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। एक इसका नंबर बताता है समुच्चय में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट। तो अगर हमारा समुच्चय x और y है तो x और y के लिए हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इस फार्मूले पे जो दिया गया है संख्या उसको रख देते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या आता है। नंबर ऑफ x यूनियन y देखिए दिया गया है कितना, 38, नंबर ऑफ x दिया गया है 17 प्लस नंबर ऑफ y है 23 माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ये देखिए माइनस इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो आ गया नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40, इसको उधर कर दीजिए माइनस 38, तो घटाने के बाद नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा 2। यही हो जाएगा आंसर। इसको हम वेन आरेख विधि से भी हल कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन सरल होता है वेन आरेख विधि से लगाते समय। देखते हैं वेन आरेख विधि से। तो आप सबसे पहले सार्वत्रिक समुच्चय बनाएंगे, फिर इसमें जो समुच्चय आपका दिया गया हो, दो समुच्चय है x और y, तो एक समुच्चय हमने x बना लिया, दूसरा बना लिया y। इसको आप दिखा दीजिए, x हो गया और ये y। तो आपको मैं बताया था कि जब भी आप वेन आरेख विधि से इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ समुच्चय में अवयव की संख्या को पहले रखेंगे। तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में आपको तो संख्या दिया नहीं है, इसको ज्ञात करना है, तो इसको हम मान लेंगे कितना, x है। क्लियर? तो इसको मान लेंगे x, लिखेंगे यहाँ पे, माना नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y इक्वल टू ax। क्लियर? अब हम x में देखें, x की संख्या कितनी है, 17 है। तो x मतलब हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा क्या है, 17 है। तो इसमें ये भाग इतना x आ गया, तो ये बचा हुआ भाग कितना हो जाएगा, 17 माइनस x। क्लियर? और इधर y में देखिए, y में संख्या 23 है, तो जब ये इतना भाग x है, y में तो ये भी आ रहा है ना x, तो ये बचा हुआ भाग क्या आएगा, 23 माइनस x। ठीक? तो आप देखेंगे अगर इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो x यूनियन y की संख्या के बराबर आएगा। तो हम रख सकते हैं नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू, तीनों जोड़िए, 17 माइनस x प्लस x प्लस 23 माइनस x। ये x कैंसिल हो गया और इसका मान देखिए दिया गया है कितना, 38। तो इसको हम रख लेंगे 38 बराबर 17 और 23 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 40 माइनस x। तो आप x इधर लेके आ जाइए और एक 40 माइनस 38 कितना आ जाएगा, x बराबर 2। यही x हमारा क्या है, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो इस क्वेश्चन को हम वेन आरेख विधि से भी हल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इसी प्रकार से इसका अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि x y दो समुच्चय हैं, इसमें x यूनियन y में 18, x में 8 और y में 15 अवयव हैं। तो इसका मतलब ये संख्या ही दिया गया है, जो पहला क्वेश्चन हम लगाए हैं सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें देखिए कैसे दिया गया क्वेश्चन, उसको हम क्वेश्चन की तरीके से रख लें। नंबर ऑफ x यूनियन y क्या दिया गया है, 18, और x में 8 अवयव है, इसका मतलब नंबर ऑफ x इक्वल टू 8, और y में 15 अवयव है, तो नंबर ऑफ y इक्वल टू 15, और x इंटरसेक्शन y में अवयव की संख्या ज्ञात करना है, मतलब x इंटरसेक्शन y आपको ज्ञात करना है। तो अभी यही सेम क्वेश्चन पहला लगाए हैं, तो उसी तरीके से आप इसको फार्मूला रख करके हल कर लीजिए। तीसरा देखिए, व्यवहारिक प्रश्न ही दिया गया है, जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे व्यवहारिक प्रश्न। तो ये दिया गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह में
250 हिंदी और 200 इंग्लिश अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो बताना है कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हमको समझना है कि किसका किसका संख्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया है कि 400 व्यक्तियों के समूह, तो पूरा संख्या दोनों हिंदी और अंग्रेजी मिला करके पूरी संख्या कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। इसका मतलब हम अगर हिंदी को यच से दिखाएं और अंग्रेजी को ई से, तो 400 जो संख्या दिया गया है ये हिंदी और अंग्रेजी को मिला करके इसका सम्मिलन, अर्थात हम रख सकते हैं नंबर ऑफ एच यूनियन ई कितना दिया गया है, 400 दिया गया है। और 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं, 250 लोग हिंदी बोल सकते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ एच इक्वल टू 250 हो गया, और 200 अंग्रेजी, तो इसको लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ ई इक्वल टू 200। तो हमको बताना है कि कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों। जब दोनों का बात आएगा तो आप दोनों का मतलब समझते हैं कि सर्वनिष्ठ समुच्चय, ऐसा अवयव जो दोनों में हो उसी को तो सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। तो जब दोनों की बात आ गई तो आप समझ सकते हैं कि नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये ज्ञात करना है। तो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो फार्मूला रखें और एक वैनारिक विधि से। तो चलिए पहले फार्मूला से हल करते हैं। फार्मूला हमारा क्या है, नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये देखिए यूनियन आपका कितना दिया गया है, 400, एच में संख्या है 250, ई में है 200 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। तो ये आ जाएगा 400 बराबर ये आ गया 450 माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। ये माइनस इसको इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, तो नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर 450 माइनस ये 400 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इनकी संख्या कितनी आ गई, 50, अर्थात 50 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़ते समय एक कन्फ्यूजन होता है कि कुल संख्या 400 है, फिर यहाँ पे 250 हिंदी वाले हैं और 200 अंग्रेजी वाले, ये 450 हो जा रहा है, संख्या 400 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा क्यों हो रहा है, कम होना चाहिए, ऐसा दिमाग में चलता है। तो यहाँ पे जो संख्या है हिंदी और अंग्रेजी में, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। जब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भी पढ़ते हैं तो उनको हिंदी में भी गिना जाएगा और अंग्रेजी में भी गिना जाएगा। तो इस प्रकार से इनकी संख्या क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इन्हीं से हम ज्ञात करते हैं। तो 50 लोग मिलते हैं जो दोनों पढ़ते हैं, तो ये जो 50 की संख्या है इसमें भी गिना जाएगा और इसमें भी गिना जाएगा। क्लियर? इसलिए ये संख्या जो है थोड़ा सा अलग दिखता है कि यहाँ पे कम लोग हैं, यहाँ पे दोनों ही मिला करके ज़्यादा हो गए। ठीक, चलिए इसको वैनारिक विधि से कैसे करेंगे। वैनारिक विधि से अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था, उसी प्रकार से इसको भी देखेंगे। तो ये जो हिंदी का एक आप समुच्चय बना लीजिए, ये इंग्लिश का, ये हो गया एच, ये ई। तो इसमें सबसे पहले हमको इंटरसेक्शन का भाग रखना है। तो दोनों में आप संख्या देख रहे हैं, दिया नहीं है, उसको ज्ञात करना है। तो हम मान लेंगे नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर क्या मान लिया, एक्स। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, एक्स। ठीक, अब नंबर ऑफ एच देखिए, हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 250। ये पूरा आपका कितना है, 250 है। तो इसमें से ये आपका एक्स यहाँ तक है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 250 माइनस एक्स। ठीक, और ई आपका इंग्लिश में 200 है, तो ये एक्स आ गया है, तो यहाँ कितना बचेगा, 200 माइनस एक्स। अब ये तीनों संख्या जोड़ेंगे तो कुल संख्या अर्थात सम्मिलन समुच्चय की संख्या के बराबर आएगा। तो हम रख सकते हैं नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर 250 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 200 माइनस एक्स। क्लियर? अब ये देखिए ये पूरा संख्या कितना दिया गया है, 400। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, ये 250 और ये 200 मिलके कितना हो गया, 450। एक एक्स कैंसिल, यहाँ बचा माइनस एक्स, माइनस इधर लाएंगे, माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, और ये 450 माइनस 400 कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 50। अर्थात नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना आ जाएगा, 50। तो इसको आप चाहे इस विधि से करिए चाहे सूत्र विधि से करिए, दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि यस और टी दो ऐसे समुच्चय हैं कि यस में 21, टी में 32 और यस इंटरसेक्शन टी में 11 अवयव हैं। तो
यस यूनियन टी में कितने अवयव होंगे। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल फार्मूले पर ही आधारित है, कुछ नहीं करना है, बस मान रख करके हल कर देना है। इसमें कैसे संख्या दिया गया है, चौथा देखते हैं। नंबर ऑफ यस कितना दिया गया है 21 है, और नंबर ऑफ टी कितना दिया गया है 32, और नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी ये दिया गया है 11। तो आपको नंबर ऑफ यस यूनियन टी ज्ञात करना है। तो इसका आप फार्मूला ही जानते हैं, यस यूनियन टी, नंबर ऑफ यस यूनियन टी का हम फार्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ यस प्लस नंबर ऑफ टी प्लस माइनस नंबर ऑफ यस इंटरसेक्शन टी। बस इसमें तीनों मान आप रख के हल कर देंगे तो मान प्राप्त हो जाएगा। सेम इसी तरीके से पांचवा है, इसमें यक्स में यक्स संख्या दिया गया है 40, और यक्स यूनियन वाई मतलब नंबर ऑफ यक्स यूनियन वाई दिया गया है 60, और इंटरसेक्शन में दिया गया है कितना 10। तो नंबर ऑफ वाई ज्ञात करना है। तो इसको भी आप वही फार्मूला रखिए, यक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ यक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ यक्स इंटरसेक्शन वाई। तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे मान रखिए, यहाँ पे रखिए, फिर हल कर देंगे पक्षांतर करके तो नंबर ऑफ वाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक, छठवां क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें 70 व्यक्तियों के समूह में कुल 70 लोग हैं। एक समूह है, इसमें कुल कितने लोग हैं 70 लोग। इसका मतलब उसका यूनियन सम्मिलन समुच्चय में संख्या कितनी है 70 दिया गया है, जिसमें 37 कॉफ़ी और 52 चाय पसंद करते हैं। 37 लोग ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं और 52 लोग हैं जो चाय पसंद करते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति में से प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पसंद करते हैं। एक पेय मतलब कॉफ़ी या चाय, मतलब सभी लोग जो 70 लोग हैं उसमें से सभी लोग कम से कम एक पसंद करते हैं, या दोनों पसंद कर सकते हैं। कम से कम एक मतलब एक तो पसंद ही करते हैं। अब इसे बताना है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं। तो हमको संख्या कॉफ़ी के लिए हम सी रख लेते हैं और चाय के लिए टी रख लेते हैं। तो दोनों की संख्या ज्ञात करना है, कॉफ़ी और चाय दोनों, इसका मतलब नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये ज्ञात करना है। तो ये जो 70 दिया गया है ये क्या दिया गया है, नंबर ऑफ सी यूनियन टी दिया गया है, कितना 70 है। और 37 लोग जो है काफ़ी पसंद करते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सी कितना है 37, और नंबर ऑफ टी चाय पसंद करने वालों की संख्या कितनी है 52। तो इसको भी हम फार्मूला रख करके ज्ञात कर सकते हैं। तो आप फार्मूला रख लीजिएगा, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। आप यहाँ पे मान रखिए, यहाँ पे मान रखिए, यहाँ पे हल कर देंगे तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया है, अब इसमें हमको समझना है कि इसका आंसर कैसे प्राप्त किया जाए। तो ध्यान से इसको पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। देखिए दिया है कि 65 व्यक्तियों के समूह में, तो इसका मतलब क्या हो गया, कुल कितने लोग हैं 65, उसका सम्मिलन समुच्चय में अवयव की संख्या कितनी है 65। अब इसमें दिया है कि 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। इसका मतलब इसमें दो खेल है, एक क्रिकेट है दूसरा टेनिस। तो हम जो 65 संख्या दिया गया इसको हम रख सकते हैं नंबर ऑफ क्रिकेट मतलब टी यूनियन टेनिस का हम टी रख लिए, इसकी संख्या कितनी दी गई है 65। क्लियर। 40 व्यक्ति क्रिकेट पसंद करते हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ सी दिया गया हमको कितना 40। और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, अर्थात नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी ये कितना दिया गया है 10। ठीक है ना। अब ज्ञात करना है कि तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं, और कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ टी ज्ञात करते हैं तो इसका मतलब हमको क्या मिलेगा कि ऐसे व्यक्ति जो टेनिस पसंद करते हैं, बाकी वो चाहे और जो भी पसंद करें लेकिन टेनिस पसंद करते हैं। सबसे पहले ये संख्या ज्ञात करें। देखिए फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। चलिए इसका मान कितना दिया गया है 65, ये हमारा दिया गया है 40, ये नहीं मालूम है, ये कितना है 10। तो ये हो गया 65, 40 माइनस 10 करेंगे 30 आएगा, 30 की इधर कर दीजिए माइनस 30 हो गया बराबर ये प्लस है नंबर ऑफ टी। तो नंबर ऑफ टी कितना आ गया 35, अर्थात
टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या हो गई, करने वालों की संख्या आ गई कितनी, 35। 35 लोग ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं। और केवल टेनिस पसंद करने का मतलब, देखिए इसको थोड़ा ग्राफ से हम समझ लें, तब यहाँ पे हम फिर से आते हैं वापस। ग्राफ से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ग्राफ पे आप तुरंत जाइए। ये देखिए क्रिकेट हो गया और ये टेनिस हो गया। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्शन वाला भाग रखेंगे। इसमें कितनी संख्या दी गई है, तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो क्रिकेट टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे, 10। अब आइए क्रिकेट में, क्रिकेट कितने लोग हैं, 40 लोग हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं। तो यहाँ से ये पूरा संख्या हमारा कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। अगर ये 10 हो गया तो यहाँ कितना बचा, 30। क्लियर। अब देखिए कि 65 लोग हैं जो पूरा दोनों मिला के हैं 65 लोग। तो अगर ये वाला भाग हम मान लें x, क्योंकि ये संख्या दिया नहीं है, टेनिस की संख्या दी नहीं गई है, तो इसको हम मान ले रहे हैं x। तो ये पूरा क्या होगा, C यूनियन T ना। तो हम रख सकते हैं, पहले तो इसको मानेंगे। मान लीजिए ये वाला भाग हमारा कितना है, x है। पहले केवल x ही समझिए ये क्या है। अब नंबर ऑफ C यूनियन T क्या होगा, 30 होगा प्लस 10 होगा प्लस x होगा। भाई ये और ये तीनों जोड़ेंगे तो पूरे संख्या के बराबर आएगा। ये संख्या कितना दिया गया है, 65 दिया गया है, और ये हो गया 30 प्लस 10 प्लस x, अर्थात 65, और ये 40 हो जाएगी, इधर कर देंगे -40। तो x बराबर क्या हो गया, 25 आया है। बस समझ में। तो ये जो 25 आया इसका मान, ये केवल आपका ये जो बाहर वाला भाग दिख रहा है, 10 को छोड़ करके ये 25 दिख रहा है। इसका मतलब कि जो ये 25 है, ये इस क्रिकेट में नहीं मिला है, क्रिकेट में नहीं मिला है, बिल्कुल अलग है। इसका मतलब टेनिस में है। 25 लोग ऐसे हैं जो केवल टेनिस खेलते हैं, क्रिकेट को नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो संख्या है ये बाहर वाले भाग में है, इतने में ये क्रिकेट से नहीं जुड़ा हुआ है। अर्थात 25 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं, टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते हैं। अगर हम पूरा टेनिस देखें, यहाँ से यहाँ तक टेनिस है, तो कुल नंबर ऑफ टी अगर हम देखेंगे तो नंबर ऑफ टी में आप 25 और ये 10 भी जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों मिला करके टेनिस का भाग होगा। तो नंबर ऑफ टी अगर हमको ज्ञात करना है तो 25 और 10 को जोड़ेंगे, तब जाके क्या आएगा, 35 आएगा। तो ये हो गया टेनिस पसंद करने वालों की संख्या 35, और केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या क्या आ गई, 25। क्लियर ना। तो इस तरह से यहाँ भी जो ये टी मिलता है, नंबर ऑफ टी, इसमें टेनिस पसंद कर रहे हैं तो क्रिकेट भी इसमें आ सकता है। लेकिन अगर हम ये लिखें केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या, तो क्या होगा, पूरी संख्या में से हम 35 पूरा आपका टेनिस वाला भाग हो गया, माइनस इंटरसेक्शन वाला भाग घटाएंगे, कितनी संख्या आएगी, 25। ठीक। तो ये आप ग्राफ बना करके समझ सकते हैं कि कैसे ये संख्या घटाया जा रहा है, कैसे जोड़ा जा रहा है। क्लियर। 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच और 20 व्यक्ति स्पेनिश, मतलब फ्रेंच की संख्या 50 है, स्पेनिश की संख्या 20 है, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो बताना है कितने व्यक्ति दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो इसका मतलब आप जानते हैं कि जो यूनियन होता है, सम्मिलन समुच्चय, उसमें या मिलता है। एक दिन बताए थे कि अगर या आता है तो आप समझ जाएंगे यूनियन की बात हो रही है, यदि और मिल रहा है तो दो सर्वनिष्ठ की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि कम से कम एक भाषा, कम से कम एक भाषा का मतलब आप क्या समझ सकते हैं, या फ्रेंच बोलें या स्पेनिश। तो या मिल रहा है तो इसका मतलब ये यूनियन पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए। इसका मतलब नंबर ऑफ, या फ्रेंच हो गया, यूनियन स्पेनिश, इसकी संख्या हमको ज्ञात करना है। और फ्रेंच बोलने वाली संख्या कितनी है, 50 है। स्पेनिश बोलने वालों की संख्या कितनी है, 20 है। और दोनों भाषाएं बोलने वालों की संख्या, दोनों का मतलब या इंटरसेक्शन यस कितना दिया गया, 10। तो इस तरह से फार्मूला आप रख करके इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो आप ये समझेंगे कि जहाँ पे कम से कम एक भाषा बोले, तो वहाँ आप समझ लेंगे जब कम से कम मिल रहा है तो आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा या फ्रेंच बोले या
स्पेनिश। तो जब या मिल जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे यूनियन सम्मिलन समुच्चय याद करना है। ठीक।